Hello childrens, how are you? I hope you all are good. Today we learn about chapter 11. The name of chapter 11 is weight, mass. Weight यानी वजन. वजन के बारे में हम आज पढ़ेंगे. In this chapter we learn about conversions, addition, subtraction, multiplication, division और word problems. So first of all हम जानते हैं कि weight होता क्या है और weight को हम किस इक्विपमेंट की सहायता से या किस टूल की सहायता से जान सकते हैं. वी नो दैट ग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट. एक्चुअल में वेट जो होता है वो होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का एक वजन. जैसे मेरे हाथ में पेंसिल है, इसको मैं अगर देखूं तो इसमें कितना वजन है. वजन यानी कि वेट, मास उसका कितना है. ठीक है, तो इसको नापने की जो इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है वो ग्राम होती है. किलोग्राम इज द अनदर यूनिट ऑफ वेट और किलोग्राम होती है वो अनदर यूनिट होती है जो कि ग्राम से बड़ी होती है. ठीक है, लाइटर थिंग्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स. जो हल्की हल्की चीजें हैं वो ग्राम्स में नापी जाती हैं. जैसे कि ये पेन हुआ, मार्कर हुआ, जैसे कि कुछ भी चीज हुई जो छोटी से छोटी होती है वो ग्राम्स में मापी जाती है. और हेवियर थिंग्स जो होती हैं, भारी चीजें जो होती हैं वो मेजर करी जाती हैं किलोग्राम्स में. ठीक है, यानी कि छोटी यूनिट क्या हुई, ग्राम, और बड़ी यूनिट क्या हुई, किलोग्राम. तो कितने ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनेंगे? तो 100 ग्राम मिलकर 100 ग्राम, 1000 ग्राम, सॉरी माफ कीजिएगा, 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनेंगे. ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स. ठीक है, इन शॉर्ट वी राइट जी फॉर ग्राम. हम ग्राम को जी लिख सकते हैं और किलोग्राम को केजी लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे आप किसी शॉप पर गए होंगे, किसी भी शॉप पर हम जाते हैं, जैसे सब्जी वाले के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरीके के कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनको वो पलड़े के, जैसे तराजू जो होता है उस तराजू के एक पलड़े में सब्जी रखता है और दूसरे पलड़े में इनको रखता है. ये होते हैं एक्चुअल में बाट. बाट यानी कि वेट करने वाली जो इक्विपमेंट है, वेट करने वाला जो टूल है वो होता है. आपने देखा होगा उनके ऊपर कभी किसी पर 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, किसी पर 500 ग्राम, किसी पर 200 ग्राम, किसी पर 100 ग्राम, किसी पर 50 ग्राम. तो ये जो होते हैं इनको हम बाट कहते हैं. और इन बाट की सहायता से देखिए, जैसे चित्र भी दिया हुआ है, हमें एक फिगर दिया हुआ है, उसमें देखते हैं उनकी बाट की सहायता से हम किसी भी वस्तु का हम वेट निकाल सकते हैं. ठीक है, इफ वी वांट टू weigh an object or a commodity, then we put object in one pan of the balance and standard weight should be kept in other sides. ठीक है, जैसे हम सब्जी की दुकान पर गए, हमने एक वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन को हमने कहा भाई इसका वेट बताओ हमें कितना है. तो हम क्या करेंगे, जैसे ये इक्विपमेंट क्या कहलाता है, तराजू कहलाता है, पेन कहलाता है. इसमें इसको हम बैलेंस करना चाहेंगे तो हम क्या देखते हैं कि एक पलड़े में एक साइड तो हम रखेंगे वाटरमेलन को और एक साइड में रखेंगे उस बाट को, उस इक्विपमेंट को, जिसकी सहायता से हमें इसका वेट पता चलेगा. जब दोनों साइड इक्वल वेट होगा तो ये जो बीच में कांटा है ये बिल्कुल बराबर बीच में रहेगा. ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि इसमें कितना वेट है. ठीक है, जैसे कि हम किसी फ्लोर मिल यानी कि आटा चक्की पर जाते हैं तो देखते हैं कि पलड़े में एक साइड पर तो आटा रखा हुआ होता है और दूसरी साइड पर भारी भारी जो होते हैं बाट होते हैं जो इसी शेप के होते हैं उनको रखा जाता है ताकि हमें उसका वेट पता चल सके कि कितना इसमें वजन है. ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज होती है कि हम कभी कभी होता है कि हमारे पास अगर 1 किलोग्राम वाला इक्विपमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 500 ग्राम वाले इक्विपमेंट ले लेंगे. क्योंकि 2 500 ग्राम का मतलब क्या हो गया, देखिए एक 500 ग्राम प्लस एक और 500 ग्राम को रख लेंगे हम. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1000 ग्राम. एंड वी नो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि 1 किलोग्राम इज द सेम ऑफ 500 ग्राम. ठीक है, अब देखिए जैसे कि 1 किलोग्राम का है ये बाट और इसके बाद में ये 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम कर दिया तो 500 ग्राम इंटू 2 यानी कि ये हो गया 1000 ग्राम्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 किलोग्राम. ठीक है, सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस वी कैन कैलकुलेट. तो हम इनको बैलेंस करके कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से कि कितना वेट दूसरे पलड़े में रखी हुई वस्तु का है. ठीक है, अब जैसे कि हमने इसको 500 ग्राम्स में डिवाइड किया था 1000 ग्राम को, तो हम 200 ग्राम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. तो हमें 200 ग्राम्स के कितने लगेंगे, 5 लगेंगे, 5 बांट लगेंगे, 5 इक्विपमेंट लगेंगे. तो देखिए 200 ग्राम इंटू 5 यानी कि 1000 ग्राम्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 किलोग्राम. इसी तरह से 100 ग्राम्स होता है, 100 ग्राम्स के हमारे पास 10 इक्विपमेंट हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम. ठीक है, तो इस तरह के हमारे कन्वर्जन होता है. उस कन्वर्जन को हम अच्छे से सीखेंगे कि कैसे उसको कन्वर्जन कर सकते हैं. उससे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल.
Using the above method, we can easily solve the following questions. Example 1 है the cost of 1 kilogram of rice is 15 rupees. देखिए 1 किलोग्राम राइस की जो कॉस्ट है वो है 15 रुपीज. ठीक है, 15 रुपीज है. ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम? तो हमसे पूछी है 10 किलोग्राम की कितनी होगी. सिंपल है, इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा. मल्टीप्लीकेशन का बेसिक रूल हम जानते हैं कि अगर हमें एक के बारे में पता हो और ज्यादा के बारे में हमसे पूछ रहा हो तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. एक के बारे में हमें पता है और 10 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, 10 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 15 into 10, then we got 150. So the price of 10 किलोग्राम राइस इज 150. ठीक है, तो 150 रुपीज का हमें 10 किलोग्राम राइस मिलेगा. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, वो भी हो जाएगा आसानी से. अब देखते हैं कन्वर्जन कैसे होता है. कन्वर्जन यानी कि हम ग्राम को किलोग्राम में या किलोग्राम को ग्राम में किस तरीके से बदलेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट है टू कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स वी पुट 3 zeros आफ्टर द नंबर ऑफ किलोग्राम. ठीक है, हमें कोई भी किलोग्राम में दिया हुआ वेट हो, जैसे कि मान लीजिए 4 किलोग्राम है, अब हमसे इसको कन्वर्ट करवाया गया ग्राम में, तो ग्राम में ये कैसे होगा, तो जितना किलोग्राम लिखा हुआ है उसके आगे 3 जीरो पुट कर दीजिए. ठीक है, वो हो जाएगा किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्जन. ठीक है, जैसे कि हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, 1 किलोग्राम है, सिंपली 3 जीरो पुट करनी है. 1 के आगे 1 2 3 जीरो पुट करने के बाद में हमें ये किस में कन्वर्ट मिलेगा, ग्राम में कन्वर्ट मिलेगा. 9 किलोग्राम है, सिंपली हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. किलोग्राम में हमें गिवन है, ग्राम में हमें पूछा है, तो हम सिंपली 9 के आगे 3 जीरो पुट कर देंगे तो हमें ग्राम में फाउंड हो जाएगा. इसके बाद में हम देखते हैं टू कन्वर्ट किलोग्राम्स एंड ग्राम्स इनटू ग्राम्स. अब जैसे किलोग्राम ग्राम मिक्स में दिया हुआ हो और उसे ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे. फर्स्ट वी कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम्स एंड देन एड द गिवन नंबर ऑफ ग्राम्स. तो हमें सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होगा और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए उसके आगे 3 जीरो पुट करनी होगी और जो ग्राम में यूनिट हमें दी हुई है क्वेश्चन में उसको हमें ऐड करना होगा. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए इसको ध्यान से देखते हैं. 3 किलोग्राम एंड 270 ग्राम. ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करना है. ओके, तो सबसे पहले मैं किलोग्राम को कन्वर्ट करूंगा. किलोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मैं जानता हूं कि जो किलोग्राम के आगे यूनिट दी है उसमें मैं 3 जीरो पुट कर दूंगा. ओके, ये हो जाएगा 3000 ग्राम प्लस 270 ग्राम मेरे पास ऑलरेडी है. 270 ग्राम है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3270 ग्राम. ठीक है, तो इस तरह से जो किलोग्राम ग्राम में मिक्स में हमको दिया हुआ होता है उसको भी हम आसानी से ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं, 8 किलोग्राम एंड 175 ग्राम्स. ओके, तो सबसे पहले मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा. ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 जीरो पुट करनी होंगी, तो 8 के आगे मैंने 3 जीरो पुट कर दी, तो ये बन गया 8000 ग्राम प्लस 175 ग्राम मुझे दिया हुआ था, तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये निकल के क्या आएगा 8175 ग्राम्स. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट. ये हमने देख लिया, ये देख लिया. अब हम देखते हैं इसको टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. अब देखिए हमें ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी चेंज द गिवन नंबर ऑफ ग्राम्स इनटू ए मल्टीपल ऑफ 1000. ठीक है, तो हमें जो नंबर दिया हुआ है उसको 1000 के मल्टीपल में चेंज करना है. दिस विल गिव द नंबर ऑफ किलोग्राम्स इन द गिवन नंबर ऑफ ग्राम्स, द रिमेनिंग नंबर विल बी ग्राम्स. तो ये जैसे ही हम इसको 1000 के मल्टीपल में चेंज कर देंगे तो हमें ग्राम्स मिल जाएगा, किलोग्राम. दिस विल गिव द नंबर ऑफ किलोग्राम्स इन द गिवन नंबर ऑफ ग्राम्स. तो हमें जो ग्राम में दिया हुआ है वो हमें किलोग्राम में मिल जाएगा. द रिमेनिंग नंबर विल बी इन ग्राम्स, और जो रह जाएगा वो ग्राम में रह जाएगा. ये सारा ये सभी जो सारी लैंग्वेज है ये इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं. देखिए, हाँ देखिए हमें दिया हुआ है 5695 ग्राम्स. ओके, तो एक बार इसको आप बोल के देखिए 5000, इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, इसका एक्सपेंडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 5695 ये मिलेगा. ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे ही मुझे 3 जीरो दिखेंगी तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा 5 kg. ओके, और मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूं, इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा तो ये क्या आएगा 695 ग्राम. तो ये कन्वर्ट होके पूरा क्या बनेगा 5 kg
एंड 695 ग्राम। ओके, तो देखिए इसी तरह से क्या है, 5695 को हमने एक्सपेंड किया 5000 ग्राम प्लस 695 ग्राम्स। ठीक है, 5000 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 5 इंटू 1000, और इंटू 1000 करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, 5 किलोग्राम मिल जाएगा, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसी तरह से हमने देखा कि 5 इंटू 1000 ग्राम करने पर क्या मिला, 5 kg, और ये 695 ग्राम साथ में चल रहा है, और इसको फिर आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये तो kg में आ जाएगा, ये ग्राम में ऑलरेडी रिमेनिंग रहेगा, 5 kg एंड 695 ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम जो कन्वर्जन है उसको देखा हमने कि कैसे ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, और किलोग्राम ग्राम को भी ग्राम में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के बेस पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हम करके देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स दिया हुआ है उसको फिल करना है। 1 kg इज इक्वल टू डैश 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 ग्राम्स। ओके, वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो आंसर इज क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू 500 ग्राम्स, ये भी अभी देखा है हमने, 1 kg इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में केवल कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, किसमें, ग्राम्स किलोग्राम्स में। सो फर्स्ट, जब भी किसी यूनिट के साथ हम एडिशन करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हम सिंपली एक चीज याद रखनी है कि जो यूनिट है उसके सेम यूनिट में ही जोड़ना है और उसी की सेम यूनिट में घटाना है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन मेजर्स ऑफ वेट इज द सेम एज दैट द ऑर्डिनरी एडिशन। देखिए ये बिल्कुल सेम है, जैसे साधारण प्लस माइनस होते हैं ना, उसी तरह से हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एड 4 किलोग्राम 347 ग्राम एंड 6 किलोग्राम 235 ग्राम्स। फर्स्ट मेथड, देखिए पहला मेथड क्या है, सिंपली जो मुझे डिजिट दी हुई है, एक बार को ये केजी और जी, इन दोनों को एक बार हटा के सिर्फ जी लिख के देखिए। ठीक है, तो ये बनेगा 43476235 और सिंपली इसको ऐड कर दिया, तो इसमें जो ग्राम किलोग्राम वाली यूनिट ऐड हो रही है वो कितना आ रहा है, 10, और जो ग्राम वाली यूनिट ऐड हो रही है वो कितनी आ रही है, 582। तो इस तरीके से हम एडिशन को आसानी से कर सकते हैं। सिंपली एडिशन है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। तो इसी के बेस पर एक्सरसाइज है 11.2, वो हम देखते हैं एक बार। देखिए, चेंज किलोग्राम एंड ग्राम्स इनटू ग्राम्स। ओके, अच्छा, तो इसमें सबसे पहले किलोग्राम ग्राम में चेंज करवा रहा है, तो क्वेश्चन फर्स्ट करके देखते हैं एक बार। फर्स्ट का हम क्वेश्चन कर रहे हैं ए। देखिए 1 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स, इसको हमें ग्राम में चेंज करना है। ग्राम में चेंज करना है, ये ऑलरेडी ग्राम में है तो इसको तो चेंज करेंगे नहीं, हम इसको चेंज करेंगे। 1 किलोग्राम में मैं जानता हूं कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम प्लस जो ऑलरेडी ग्राम में है कितना है, 250 ग्राम। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, 1250 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा। और ऐसे ही चेंज इनटू किलोग्राम्स, ये किलोग्राम में चेंज हो जाएंगे आसानी से। चेंज इनटू किलोग्राम एंड ग्राम्स, ये किलोग्राम ग्राम में चेंज हो जाएंगे। अब ऐड वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, इसको करके देखते हैं। देखिए कैसे ऐड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऐड करना है हमको 2 kg 235 ग्राम में 4 kg 385 ग्राम को। सिंपली मैं इसको सिंपल वे से ऐड करूंगा, 5 और 5 10, 0 आ जाएगा, पावर 1, 3 + 1 4, 4 + 8 12, पावर 1, 2 + 3 5 + 1 6। ओके, 5 + 5 10 0, पावर 1, 3 + 8 11 + 1 12, पावर 1, 2 + 3 5 + 1 6। ठीक है, ये तो हो जाएगा ग्राम में। और ये देखिए 2 + 4 6 किलोग्राम एंड 620 ग्राम। तो इस तरह से सिंपल जो ऐड होता है, सिंपल जो प्लस होता है, उसी तरह से किलोग्राम ग्राम के भी प्लस माइनस सिंपल तरीके से हो सकते हैं। ठीक है,
ऐसे ही सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये आप खुद करके देखेंगे और आसानी से जो सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई, ऑर्डिनरी डिवाइड और ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन होते हैं, उसी तरह से ये किलोग्राम ग्राम वाले भी सिंपल तरीके से हो जाएंगे। अब आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम्स हम हर एक्सरसाइज में देखते आए हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह की होती है कि हमें कुछ वर्ड्स के रूप में प्रॉब्लम दी हुई होती है, शब्दों के रूप में हमें समस्या दी हुई होती है और उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो उसमें हम देखते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल 7 है। सबसे पहले इसको पेशेंटली हमें पढ़ना है। असलम परचेज्ड 5 kg 475 ग्राम ऑफ शुगर। असलम ने इतनी क्वांटिटी में, इतनी मात्रा में शुगर को खरीदा एंड 6 किलोग्राम 535 ग्राम ऑफ राइस, और इतने उसने राइस खरीदे। फाइंड द टोटल वेट ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड बाय असलम। तो उसका टोटल वेट पूछ रहा है। असलम ने 2 चीजें खरीदी दुकान से, राइस खरीदे और चावल खरीदे, सॉरी माफ कीजिएगा, राइस खरीदे और शुगर खरीदी। ठीक है, तो राइस की जो क्वांटिटी है वो दी हुई है, वेट दिया हुआ है, और शुगर का जो है वो वेट दिया हुआ है, उतनी उसने शुगर खरीदी। तो हमसे टोटल जो उसने 2 आइटम खरीदे उनका टोटल वेट पूछा है, यानी कि इसमें हमें ऐड करना होगा, इसमें हमें प्लस करना होगा। सिंपली मैं 5 kg 475 ग्राम में 6 kg 535 ग्राम को ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ये सिंपली ऐड हुआ है। देखिए 5 + 5 10, 0 हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 का 1 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, 4 + 1 5, 5 और 5 10, 10 का 0 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, 5 और 1 5 + 1 6, 6 + 6 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 kg और 10 ग्राम, यानी कि 12 kg और 10 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल 8 है, वो भी सिंपली वे में सॉल्व हो जाएगा। हम करके देखते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में देखिए क्या है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 25 रुपीज। ओके, देखिए 1 kg शुगर की हमें जो कीमत है वो दी हुई है 25 रुपीज। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg शुगर, और हमसे 10 kg शुगर की जो प्राइस है, कीमत है, दाम है, वो पूछे गए हैं। तो देखिए कम की वैल्यू दी हुई है, ज्यादा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा सिंपली। तो 25 × 10, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 250 रुपीज। तो 10 kg जो शुगर है उसकी जो कीमत आएगी वो आएगी 250 रुपीज। ठीक है, तो इसी तरह से इसी के बेस पर एक्सरसाइज है 11.3। और एक्सरसाइज करने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं डिवाइड का। 11 एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11। इफ 54 kg 720 kg, यानी कि 54 किलोग्राम 720 ग्राम ऑफ राइसेज इज टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 9 पर्सन, सो हाउ मच शुड ईच गेट। अब देखिए मेरे पास इतना वेट है, इतने चावल हैं, कितने चावल हैं 54 kg और 720 ग्राम राइस है मेरे पास टोटल, और मुझे इनको 9 लोगों में बांटना है इक्वली। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इक्वली एक पर्सन को कितना देना है। मेरे पास 9 चिल्ड्रंस हैं, उनको ये चावल बांटने हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एक चिल्ड्रन को कितने चावल दूं। सिंपली मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा। सो यहां पर 9 से डिवाइड किया है, और डिवाइडेशन पर मेरा जो क्वेश्चन आएगा, डिवाइडेशन करने के बाद जो मेरा क्वेश्चन आएगा वही उसकी मात्रा रहेगी। ठीक है, यानी कि एक चिल्ड्रन को मैं 6 kg एंड 111 ग्राम मैं चावल दूंगा, राइस दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.3 है, उसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। 14 kg 205 ग्राम टमाटोज वर सोल्ड फ्रॉम ए बैग containing 22 kg 100 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ टमाटो लेफ्ट इन द बैग। एक बैग है, ठीक है, एक बैग है जिसमें टोटल जो टमाटो हैं वो कितने हैं 22 kg एंड 100 ग्राम्स। ठीक है, यानी कि 22 किलोग्राम और 100 ग्राम हमारे पास टमाटर हैं उस बैग में। उसमें से मैंने 14 kg एंड 205 टमाटोज निकाल दिए, यानी कि टोटल टमाटो कितने थे मेरे पास, टोटल टमाटो कितने थे मेरे पास 22 kg एंड 100 g। ओके, मैंने निकाल कितने दिए, मैंने सोल्ड कितने कर दिए, सोल्ड टमाटो कितने थे मेरे पास 14 kg एंड 205 g।
ठीक है, तो मेरे पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? तो देखिए मेरे पास जैसे बहुत ज्यादा थे और उतने मैंने निकाल दिए, तो बचे कितने, यानी कि इसमें से मुझे शेष पूछ रहा है, यानी कि सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना है सिंपली। देखिए तो मैं माइनस कैसे करूंगा, ऊपर लिखूंगा पहले केजी, इधर लिखूंगा जी, केजी के नीचे केजी, जी के नीचे जी, फिर केजी के नीचे केजी वाली वैल्यू और जी के नीचे जी वाली वैल्यू, इसको मैं सिंपली माइनस कर दूंगा। देखिए टोटल तो इतने थे मेरे पास, उसमें से मैंने इतने निकाल दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे, सिंपली करूंगा मैं 10, 10 माइनस 5, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 9, 9 माइनस 0, 9, यहाँ पर 0 रह गया क्योंकि मैंने पावर ली थी यहाँ से, है ना, तो फिर इधर से वापस पावर लूंगा मैं, एक इधर से पावर लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 11, सॉरी 10, 10 माइनस 2, 8 हो जाएगा। ये एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 0, 5 प्लस 5 0, ओके, फिर 9 प्लस 1 0, ओके, ठीक है सही है। फिर यहां से एक पावर हमने इसको दी थी तो यहां पर 1 रह गया, 1 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, फिर मैं यहां से एक पावर लूंगा, ये बन जाएगा 11, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, यहां रह जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। तो एक बार ये स्कोर चेक कर लेते हैं, देखिए ठीक है ये सही है, ये तो रहेगा केजी में और ये रहेगा जी में। तो मेरे पास रिमेनिंग टमाटो कितने रह जाएंगे, रिमेनिंग टमाटो रह जाएंगे 7 kg एंड 895 जी, ठीक है। देखिए एक बार और देख लेते हैं, 5 प्लस 5 10, 0 पावर 1, 9 प्लस 1 0, 9 प्लस 1 10, 10 की पावर 10 0 पावर 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 11 पावर 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12 2 पावर, ठीक है ठीक है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ था, माइनस हुआ था। माइनस क्यों हुआ था, क्योंकि हमें पूरा जो बैग था उसकी वैल्यू दी हुई थी, उसमें से हमने कुछ टमाटोज निकाल दिए थे, तो रिमेनिंग टमाटो रह गए थे। रिमेनिंग टमाटो निकालने के लिए मुझे माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है, किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, किसी में मल्टीप्लाई होगा और किसी में डिवाइड होगा, तो वो आप खुद करके देखेंगे। और इसी तरह हमारा जो चैप्टर 11 है, जिसमें हमने वेट या मास को हमने अच्छे से पढ़ा, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते हैं अगला वीडियो। थैंक यू।